हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे माता पिता श्री द्वारा स्टार्ट किया गया डेली व्लॉग के व्लॉग नंबर 11 पर। सुबह सुबह उठकर पहुंच जाते हैं मदन महल, क्योंकि समर जा रहा था बालाघाट को उसको छोड़ने के लिए। उसको छोड़कर वापस आते हैं और घंटाघर के पास हम पोहा जलेबी खाने लग जाते हैं। पोहा जलेबी खाने के बाद निकल चलते हैं घर की तरफ। घंटाघर बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था क्योंकि थोड़ी थोड़ी इसमें धूप पड़ रही थी। घंटाघर से हाईकोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अज्यूम कर लेते हैं कि कोर्ट आज बंद है क्योंकि मैदान पूरा खाली। थोड़ी दूर आगे पहुंचते हैं तो हमें दिखती है एक महामारी जो कि पूरे शहर में फैल चुकी थी, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। यहाँ खुदा वहाँ खुदा, जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा, चारों तरफ खुदा ही खुदा। इस महामारी की चपेट में आने से मैं बाल बाल बचा, मेरे दोनों पैर गंदे हो चुके थे सॉक्स के साथ। घर आके देखते हैं तो दीवारों पर बटरफ्लाई उड़ रही थी। मुस्कान दीदी और समर्थ ने कुछ तो चिपकाया था, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। एज यूजुअल फिर हम बढ़ चलते हैं अपने दिन की दिनचर्या की तरफ। बुलेट उठाते हैं और बच्चों के लिए खाना पैक करके पहुंच जाते हैं उन्हें खिलाने के लिए। एक्टिवा पापा ले गए थे तो हमें आना पड़ता है बुलेट। भाई देखते हैं कि बच्चे मेरा इंतजार करते करते थक गए थे। मैं एक सीटी मारता हूँ तो वो इधर उधर देखने लगते हैं, फिर मैं खुद ही उनके सामने प्रकट हो जाता हूँ भगवान बन। वो मेरे साथ चेप होते उससे पहले ही मैं उनके लिए खाना निकालने लग जाता हूँ। खाना देने के बाद मैं नोटिस करता हूँ कि उनका पेट बहुत ज्यादा ही अंदर घुस चुका था। दूध रोटी लपेटने के बाद बच्चे बहुत ज्यादा फ्री हो जाते हैं और वो खेलने लगते हैं आपस में। खेलते खेलते उन्हें याद आता है कि मैं भी उनके पास हूँ, तो मेरे सामने आके थकने का नाटक करने लगती है और तीसरा मेरा पैंट पकड़ के खींचता है। इस भारी भरकम मेहनत के बाद वे आपस में ही खेलने लगते हैं क्योंकि मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया था। घर आके देखता हूँ तो रोटी दाल और सब्जी बन चुकी थी। लूसी अपनी पूंछ पे कुछ तो बांध के लपेट के आई थी और मुझसे कह रही थी कि भैया प्लीज खोल दो। फिर थोड़ी देर में उसे भी इग्नोर करता हूँ और खोलने के बाद पहुंच जाता हूँ मेरे दोस्त के बड़े पापा के पास, क्योंकि वो नर्मदा परिक्रमा का तीर्थ कर रहे हैं। हम गाड़ी में उनके पास आते हैं और फिर उसके बाद घर तक पैदल चलने का कष्ट करते हैं। इस कष्ट में मेरे दो दोस्त भी थे। उसके बाद हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। बड़े पापा और बाकी तीर्थयात्रियों का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। स्वागत फूल और माला से किया जाता है। घर आके देखता हूँ तो शाम हो चुकी थी, तो छत पे जाके कपड़े उतार लेता हूँ। ये कुछ खास नहीं पर सुंदर व्यू जो मेरे घर से दिखता है। छत से आते हैं नीचे और देते हैं पेड़ पौधों को पानी। वापिस छत पे जाके देखते हैं तो बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। फिर अपनी ड्यूटी की कमान उठाते हैं यानी पन्नी, और उसके बाद चलते हैं बच्चों को खाना देने के लिए। हमने सुबह खाना बाहर दिया था तो हमें डोंगा नहीं मिल रहा था। फिर जैसे तैसे ढूंढ के हम पहुंचते हैं अंदर और बच्चों का खाना बनाते हैं। बच्चों को खाना देकर सुलाने के बाद पहुंचते हैं घर। घर आके देखते हैं तो मम्मी बना रही थी पूड़ी। बनाते बनाते मम्मी का हाथ जल जाता है तो मम्मी उस पर तेल और नमक लगा लेती है। दूसरी साइड पर पालक का साग बन चुका था। देखते हैं क्रिकेट मैच। वहीं साइड पे लूसी भी आ गई थी तो उसे देते हैं एक पूड़ी जो कि वो बहुत अच्छे से खा रही थी। साथ में उसने अपना बॉयफ्रेंड भी लेके आया था जिसे हम कैट फूड देते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे द्वारा बनाया हुआ मां नर्मदा जी का प्यारा और सुंदर भजन सुनना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च करिए SSM म्यूजिक ग्रुप, और हमारा भजन मुरी माई रेवा सारे जग की महारानी है सुने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। ये व्लॉग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।